सबसे बड़ा एप्स्टीन डॉक्यूमेंट डंप अभी आया है। 3 मिलियन से ज्यादा नए पेजेस, हजारों वीडियो और इमेज 30 जनवरी 2026 को रिलीज हुए और इसके आफ्टर शॉक्स दुनिया भर की सरकारों, बोर्ड रूम और न्यूज रूम को हिट कर रहे हैं। क्विक कॉन्टेक्स्ट, यह दिसंबर 2025 के एक बैच को फॉलो करता है जिसे भारी ब्लैकआउट्स के लिए टॉर्च किया गया था। पीड़ितों के परिवार आउटरेज्ड थे कि कुछ पीड़ितों के नाम स्लिप्ड थ्रू, जबकि कथित परपिट्रेटर्स हिडन थे। फॉल्टी रिडैक्शंस ने लोगों को ब्लैक्ड आउट कंटेंट रिकवर करने की भी परमिशन दी। फाइलों में अनवेरिफाइड FBI टिप्स शामिल हैं, तो इसमें सब कुछ कंफर्म्ड नहीं है। इन पेपर्स के अंदर एक आईब्राउ रेजर डॉ मेहमत ओज को 2004 में एप्स्टीन से लगभग $600 का ट्रैवल मिला और उन्हें इवेंट्स में इनवाइट किया गया। ये एक क्राइम के बराबर नहीं है, लेकिन यह सवाल जरूर उठाता है। यूके में इसका फॉल आउट ब्रूटल है। पीएम कीयर स्टारर पर पीटर मैंडेलसन को एप्स्टीन से संबंध होने के बावजूद वॉशिंगटन में एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट करने के बाद इंटेंस प्रेशर है। स्टारर ने बाद में उन्हें फायर कर दिया, लेकिन जैसे जैसे और लिंक्स सामने आए, डैमेज बढ़ता गया। उनके 2 टॉप एड्स, उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया और कम्स डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया। पूरे यूरोप में इस्तीफे और जांचें बढ़ती जा रही हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाजक ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि ईमेल से पता चला कि उन्हें 2018 में एप्स्टीन डिनर में इनवाइट किया गया था। उन पर गलत काम का आरोप नहीं है, लेकिन ऑप्टिक्स ही काफी थे। लिथुआनिया और लातविया ने फाइलों में नामों से जुड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जांच शुरू की। फ्रांस, पूर्व संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने 2012 से 2019 तक एप्स्टीन के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस सामने आने के बाद इस्तीफा दे दिया। उनका नाम फाइलों में 600 प्लस बार आता है। अभियोजकों ने टैक्स फ्रॉड जांच शुरू की। उनकी बेटी ने भी अपनी खुद की लिंक्स सामने आने के बाद एक बड़ी इंडस्ट्री यूनियन से इस्तीफा दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्की उन आरोपों की समीक्षा कर रहा है कि एप्स्टीन ने तुर्की बच्चों की ट्रैफिकिंग की थी। नॉर्वे की संसद एक जांच का समर्थन कर रही है क्योंकि कई अधिकारी फाइलों में दिखाई दिए, जिनमें बोर्गे ब्रेंडे भी शामिल हैं। दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने 2019 में एप्स्टीन के मैनहट्टन टाउनहाउस की यात्रा की योजना बनाई थी, एक ऐसी जगह जिसे पीड़ितों ने अक्सर दुर्व्यवहार वाले स्थान के रूप में चिह्नित किया था। यूएस में वापस एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के बाद डीओजे की स्टैगर्ड रिलीजेस को कानूनी आवश्यकताओं को पूरा न करने के लिए बाईपार्टिसन हीट मिली। पोल से पता चलता है कि अधिकांश अमेरिकियों को इस बात से असहमति है कि प्रशासन ने इसे कैसे संभाला है। लगभग आधे लोगों का मानना है कि एक कवर अप है। बॉटम लाइन, एक्सपोजर आखिरकार पावर को पकड़ रहा है। ड्यू प्रोसेस मायने रखता है और पीड़िता की प्राइवेसी मायने रखती है और फैक्ट्स मायने रखते हैं, तो अफवाहों को सच के रूप में शेयर न करें। मैं इस कहानी के आगे बढ़ने पर वेरीफाइड टुकड़ों को अनपैक करता रहूंगा। देखते रहिए भारत दिवस न्यूज की खबरें और अपडेट्स। And also, I would like to announce here today, us Epstein survivors have been discussing creating our own list. We know the names. Many of us were abused by them. Now together as survivors, we will confidentially compile the names we all know who were regularly in the Epstein world. And it will be done by survivors and for survivors. No one else is involved. Stay tuned for more details. I was only 17. I was the perfect victim. I was on my own and I needed help. Jeffrey Epstein preyed upon me. He put me in a vulnerable and dependent situation and took advantage of me. I was only 17 years old. I was a little girl. The photo is of Jeffrey Epstein and Tila Davies. It is Tila's first time on a helicopter. They are flying over the United States Virgin Islands. She is smiling because she did not yet realize that he had a predatory plan for her.
Ultimately, he raped and sexually assaulted her frequently in a variety of places and settings, including by trafficking Tila to his homes in New York, New Mexico, Florida, the Virgin Islands, and France. He treated her like an object for his sexual gratification. I'm here to set an example and inspire all victims of sexual abuse to conquer their fear and tell someone. It's not only cleansing, but you will be heard, and people will listen.